Hello students, today I will discuss about some terms and some derivations, dielectric constant K, polarization P and electric susceptibility Xi. So this is the lecture number 4 on introduction of capacitors and capacitance. In first lecture, as you know, I had discussed about the application of capacitors and also something about its construction, properties of conductors and dielectrics. In second lecture, I discussed about how polarization takes place for polar and non-polar molecules. And in third lecture, I had taken something deeper about polarizability of an atom. Today I will discuss about these basic terms and also some derivations. So first of all, dielectric constant K. Dielectric constant K, this is the ratio of applied electric field and reduced electric field due to polarization. अब इसकी मीनिंग क्या है? मीनिंग समझने के लिए हम बात करते हैं। मान लिया एक चार्ज कंडक्टर है जिसमें कि हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है और देयर इज आल्सो अनदर चार्ज कंडक्टर जिसमें कि हमने नेगेटिव चार्ज दिया है और इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है और हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है इसकी और इसकी वजह से मान लिया ई नॉट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर के जो एटम्स हैं वो पोलराइज हो गए हैं और पोलराइज कुछ इस तरह से हुए हैं, यहां पे जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो यहां वाला ये सारे नेगेटिव हो गया, इसके बगल वाला सारे नेगेटिव हो गया। ठीक है, जिसके जितने हैं नेगेटिव 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 और इस साइड के जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके पास वाला ये सारे पॉजिटिव हो गए हैं। पॉजिटिव 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 इन ऑल द एटम्स, चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, वो सारे के सारे रीअलाइन हो गए। ठीक है, ड्यू टू पोलराइजेशन। अब इसकी वजह से ये जो हमारी जो सरफेस है, ये अंदर ये स्लैब है तो स्लैब का जो इस साइड जो सरफेस है यहां सारा माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज सारा इधर सारा प्लस चार्ज है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है पूरे सरफेस पे हमने कुछ इस तरह का हमने कर लिया। हमने एक तरह से एक लाइन हमने खींच लिया इमेजिनरी, तो इसके अंदर तो जो सारे जो एटम्स हैं उसके जो चार्ज हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल इस सरफेस पे और इस सरफेस पे बचेगा, इधर बचेगा नेगेटिव। तो इधर जो नेगेटिव चार्ज बचेगा तो उसके एरिया से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहां पे बनेगा, यहां बनेगा क्या बनेगा, माइनस सिग्मा पी। सिग्मा पी हमने क्यों किया? क्योंकि दिस इज ड्यू टू पोलराइजेशन। उसी तरह से यहां पे प्लस सिग्मा पी। सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस सरफेस ऑफ द स्लैब, सिग्मा पी हो गया। ठीक है, दिस इज ड्यू टू पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे माइनस सिग्मा पी, यहाँ प्लस सिग्मा पी बना। इसकी वजह से क्या हुआ है कि इसके अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इसको अपोज करती है इस डायरेक्शन में। मान लिया हमने उसका नाम दे दिया ईपी। ईपी हमने क्यों नाम दिया? बिकॉज दिस इज ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डिफिनीशन है, दिस इज द रेशियो बिटवीन
E naught and E, ratio between applied electric field and reduced electric field. अब जो ये वाला अप्लाइड है, ये रिड्यूस्ड है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मान लिया E है, सो दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन E नॉट माइनस EP. ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहां पर भी हमने रिपीट किया जिससे कि रिफ्रेश हो जाए. ठीक है, सो दिस इज E. दिस इज व्हाट इज E? दिस इज रिड्यूस्ड वैल्यू. E क्या है? दिस इज द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक. दिस इज E. ठीक है, EP क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन. ठीक है, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो K की डिफिनेशन है, दिस इज इक्वल टू E नॉट बाई E. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ dielectric constant. So dielectric constant will be equal to the ratio of applied electric field to the reduced value of electric field in the dielectric. So ये उसकी डेफिनेशन हो गई. ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं कि जो E की वैल्यू है, या जो E की वैल्यू है, इट इज ऑलवेज लेस देन E नॉट. सो K की वैल्यू जो है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. ठीक है, सो K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. सो दिस वाज अबाउट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. नाउ आई विल कम टू पोलराइजेशन. इसको लिखते हैं कैपिटल P से. पोलराइजेशन क्या है? बेसिकली दिस इज the induced dipole moment developed per unit volume in a dielectric slab on placing it on the electric field. यहां पे हम देख रहे हैं कि जो स्लैब है, इसके अंदर हर एटम, सारे के सारे जो एटम हैं, ये रीअलाइन हो चुके हैं. तो इससे इन सब के अंदर डाइलेक्ट्रिक, इसके अंदर पूरा का पूरा हर एटम में डाइपोल मोमेंट है. हर एटम में पोलराइजेशन की वजह से डाइपोल मोमेंट डेवलप हो चुका है, वो चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो. ठीक है, मान लिया स्मॉल p इज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट बाई वन एटम, मान लिया. ठीक है, और n मान लिया नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, तो जो P क्या है, मान लिया पोलराइजेशन है. सो P विल बी इक्वल टू n स्मॉल p. मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो डाइपोल मोमेंट होगा, दैट इज इक्वल टू पोलराइजेशन. और हम जानते हैं कि जो स्मॉल p है, इसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं, दैट इज इक्वल टू अल्फा एप्सिलॉन नॉट E. अल्फा क्या है? दिस इज एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी. ठीक है, हम ये भी देख चुके हैं. E क्या है? दिस इज द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा, सो दिस वाज पोलराइजेशन. पोलराइजेशन क्या होता है? द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, हम इसको लिख भी सकते हैं, P इज इक्वल टू इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम. ये छोटी डिफिनेशन है. ठीक है, अब हम आते हैं
एक और टर्म है पोलराइजेशन वेक्टर। इसको हमने एक वेक्टर फॉर्म में कर दिया, बस है वही चीज। ठीक है, मान लिया पोलराइजेशन वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू एन मान लिया कि टोटल वैल्यू आप पूरा जो है एन इंटू पी। ये पूरा क्या है, एन इंटू पी क्या है, ये पूरा ये पोलराइजेशन है। और पोलराइजेशन का जो डिफिनीशन है, पोलराइजेशन का जो डिफिनीशन भी अभी हमने किया, ये क्या होता है, दैट इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट बाई वॉल्यूम। ये डिफिनीशन है, पोलराइजेशन वेक्टर की डिफिनीशन है कि टोटल डाइपोल मोमेंट बाई टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब इस केस में देखिए जो डाइपोल मोमेंट है, देखिए यहाँ पे क्या है, सिग्मा पी। मान ली सिग्मा पी तो इसकी चार्ज डेंसिटी है। माना कि टोटल चार्ज मान लिया यहाँ पे है क्यूपी, ड्यू टू पोलराइजेशन मान लिया जो टोटल चार्ज है क्यूपी हमने मान लिया। ठीक है, तो डाइपोल, अच्छा, प्लस हमने मान लिया कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये स्मॉल डी, हमने डी मान लिया। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ओवरऑल टोटल क्या होगा, क्यूपी इंटू डी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यूपी इंटू डी। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होगा, मान लिया ए जो है यहाँ का सरफेस एरिया है, जो स्लैब है इसका सरफेस एरिया हमने ए है मान लिया हमने। ठीक है, हमने मान लिया सरफेस एरिया ए है इंटू डी, दिस इज द वॉल्यूम। इसमें डी और डी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं हम ए इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्लैब। ठीक है, टोटल हटा दीजिए क्योंकि केवल एक साइड का है सरफेस एरिया ऑफ स्लैब, ये कैंसिल आउट हो गया है। सो दिस पी इक्वल टू क्यूपी बाई ए। अब क्यूपी बाई ए क्या होता है, क्यूपी बाई ए वी नो दिस इज सिग्मा पी। क्यूपी का है टोटल चार्ज है, ए का एरिया, सो दिस इज चार्ज डेंसिटी। सो पी इज इक्वल टू सिग्मा पी। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम अभी यूज करने वाले हैं, इसको भूलना नहीं, अभी हम यूज करेंगे आगे बस तुरंत 2 मिनट के अंदर। ठीक है, अब ये हो गया, तो 2 चीज हो गई, डायरेक्ट कांस्टेंट हो गया, के हो गया और पी हो गया। अब हम इस पर आते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ये क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसको हम शो करते हैं जाई, इसको हम शो करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, इसके डेफिनेशन, द पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स इसकी जो P है दिस इज प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ E। तो अब ये हटाने के लिए हमको लगाना पड़ेगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी P इज इक्वल टू एक E आ गया एप्सिलॉन नॉट E, ये दोनों मिला के ये कांस्टेंट है। ठीक है, वेयर Xi इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब यही है, दिख रहा है कि ये कितना ससेप्टिबल है ऑफ स्लैब। ठीक है, दिस इज Xi, मतलब कि ये दिखाता है कि दिस इज द मेजर हाउ इजिली
डाइलेक्ट्रिक कैन बी पोलराइज्ड। ठीक है, ये शो करता है ससेप्टिबिलिटी। अगर मान लिया इसकी वैल्यू, अच्छा वैक्यूम, इसकी वैल्यू जो देखिए, इसको हम सिद्ध कर सकते हैं दैट ये जो है दिस इज डायमेंशनलेस, दैट कैन प्रूव। दूसरी बात है कि फॉर वैक्यूम इसकी जो वैल्यू है वो 0 होती है। ठीक है, तो ये दिस इज द मेजर टू शो हाउ इजली द डाइलेक्ट्रिक कैन बी पोलराइज्ड आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है बेसिकली। ठीक है, सो अब हम आते हैं जो हमारा जो इसका जो रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, रिलेशन बिटवीन के एंड ससेप्टिबिलिटी। हम इस पे आते हैं। ठीक है, इसमें जो पुराने डेरिवेशन अभी किए उसको यूज करेंगे। हम जानते हैं जो पोलराइजेशन के बारे में हमने देखा था, P इज इक्वल टू, हमने क्या देखा था, इसकी जो डिफिनीशन है अभी ये होता है, तो जो हमारा जो रिलेशन था अभी, P इज इक्वल टू ज़ाई एप्सिलॉन नॉट E। ये हमने अभी देखा, अभी इसको जो डिफिनीशन हमने देखा अभी हमने, ये वाला। ये वाला जो डिफिनीशन है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की, उसमें हमने अभी इसको देखा। दूसरा हमने ये भी देखा कि जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP। ये भी हमने यहाँ पे पहले ही, हमें शुरू में ही हमने ये देखा था। हमने E क्या है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, और अभी हमने जो है प्रूव किया, अभी हमने EP इज इक्वल टू, इसको प्रूव करेंगे बेसिकली, P बाई एप्सिलॉन नॉट। EP इज इक्वल टू P बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये कैसे होगा, हम जानते हैं, इसको भी प्रूव करते हैं, अभी इंपॉर्टेंट है। E इज इक्वल टू कितना होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है E इंटू Q बाई R स्क्वायर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ E, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम रीअरेंज कर दें तो हम लिखते हैं Q बाई 4 पाई R स्क्वायर इंटू 1 एप्सिलॉन नॉट। हमने इसी को हमने Q इधर ला दिया और R स्क्वायर इधर ले गया, ये इधर ले गए। ठीक है, तो Q बाई 4 पाई R स्क्वायर क्या है, दिस इज दी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो E विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी बाई कितना होता है, Q बाई 4 पाई R स्क्वायर। ये हम जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जो चार्ज है वो स्फेरिकल सिमेट्री में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। ठीक है, तो ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये वाला जो है हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, अब जो है ये वाला हमने इसमें रखा। ठीक है, 2 और 3 से, फ्रॉम 2 and 3 क्या होगा, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट अप किया। सो E विल बी इक्वल टू E नॉट माइनस P बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब P की वैल्यू हमने यहां से रखा 1 से, सो E विल बी इक्वल टू E नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट ज़ाई E प्लस बाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो E विल बी इक्वल टू E नॉट माइनस ज़ाई E। ठीक है, अब इसको उधर ले आए, सो E नॉट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, E प्लस
जाई ई कॉमन लिया तो ई नॉट इज इक्वल टू ई कॉमन लिया 1 प्लस जाई। ठीक है, अब इस ई को इधर लाए, सो ई नॉट बाई ई विल बी इक्वल टू 1 प्लस जाई। अब हम जानते हैं कि ई नॉट बाई ई क्या होता है, दैट इज के इज इक्वल टू 1 प्लस जाई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। डेरिवेशन किसी बुक में शायद नहीं है, एनसीईआरटी में तो नहीं है, इसलिए इसको जानना जरूरी है कम से कम ये कि कैसे हुआ। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अब इसमें इसकी वैल्यू के होती है, ये हमने ऑलरेडी यहाँ डिफाइन कर दिया है के की वैल्यू। ठीक है, के इज इक्वल टू क्या होता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाई रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो आज अभी जो हमने डिस्कस किया, जस्ट एक रिकैप कर लें। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले हमने देखा, हमने उसकी डेफिनेशन, के विल बी इक्वल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, फिर हमने पोलराइजेशन हमने देखा। पोलराइजेशन, व्हाट इज पोलराइजेशन? पोलराइजेशन इज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया। ठीक है, इसका फार्मूला है। अब पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, दिस इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये भी हमने प्रूव किया अभी। और फिर हमने इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये क्या होती है बेसिकली, दिस इज P is proportional to E, so P will be equal to this, so this is a constant. Electric susceptibility is constant. This is measure of how easily the dielectric can be polarized. ठीक है, अब K और इसमें जाई में दोनों में जो रिलेशन है वो हमने अभी प्रूव किया। सो आज इतना ही। अब आगे एक और बचा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेसिकली, और इसके बाद में हम सीधे कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल नहीं, पहले डेरिवेशन पे हम शुरू कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के साथ में ही उसको स्टार्ट कर देंगे। हालांकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी एक बहुत अच्छा एक कंसेप्चुअल कंसेप्ट है, इसलिए हो सकता है कि अगला पूरा लेक्चर इसी में निकल जाए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में। ठीक है, तो इतना ही। थैंक यू वेरी मच।